नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। मैं हूं अनिल नागर और आप हो मेरे साथ गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए। इन प्रश्नों के अंदर हमने गत वर्ष में पूछी गई परीक्षाओं के महत्वपूर्ण सवालों का कलेक्शन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हमने चुना है और इन प्रश्नों की आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न राजस्थान पुलिस ही नहीं अपितु इससे के बाद भी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे आने वाला जो एग्जाम है चतुर्थ कर्मचारी का जो एग्जाम है, उस एग्जाम में के लिए भी ये श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। हमारा जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर आप राजस्थान से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के अंदर जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसका अध्ययन करने के लिए आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको तमाम परीक्षाओं के अकॉर्डिंग सिलेबस के आधार पर हमने मैटर तैयार किया है और आप अपने तैयारी और अपने सिलेबस के हिसाब से वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। साथ में आप हमें टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और श्रृंखला में हमारे पास एक क्वेश्चन निकल कर आता है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? ठीक है, तो आपको पता है बिजराल गांव की पहाड़ियों से ये खारी नदी का उद्गम होता है। यह नदी बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद, और राजसमंद से जब ये आगे बढ़ती है तो राजसमंद से ये भीलवाड़ा को आती है। कहाँ को आती है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से जब ये आगे बढ़ती है तो भीलवाड़ा से ब्यावर, ब्यावर से अजमेर, और अजमेर के रास्ते टोंक में जाती है, और टोंक में राजमहल गांव टोडा रायसिंह टोंक में जाकर बनास में मिल जाती है। और आपको पता है बनास नदी जो कि बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का हिस्सा है, इस प्रकार खारी नदी भी किसका भाग होगी? बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आसी बांध, विजयनगर एवं हरड़ा, आसी बांध विजयनगर जो अजमेर में है, और हरड़ा स्थलों से संबंधित नदी कौन सी है? साथियों, इन सभी से संबंधित जो नदी है वो कौन सी है? खारी नदी है, जिसके बारे में हमने पिछले प्रश्न में बात की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, पूर्व में जब नदी बाढ़ से उफान में होती थी तब ये कहां तक पहुंच जाती थी? इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आप देख सकते हो। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ से उफान में होती थी तब ये कहां तक पहुंच जाती थी? तो अनूपगढ़, गंगानगर तक पहुंच जाती थी। और इस नदी में, सॉरी, जब से बाढ़ से उफान में होती थी तो ये नदी कहां तक पहुंच जाती थी? पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक, बहावलपुर जिले के पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती थी। तो इसके लिए जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, घग्गर दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? ठीक है, या फिर आपसे ये प्रश्न यूं भी कहा जा सकता है कि जो घग्गर नदी का मैदान है ये कौन कौन सी नदियों के दोआब के मध्य में अवस्थित है? तो इसके लिए सही आंसर क्या रहने वाला है? तो सही आंसर इसके लिए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? घग्गर और सतलज नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही प्रश्न के साथ, और अगला प्रश्न है, निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको देखना है बनास नदी जो कि खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है,
ये बिल्कुल सही सुमेलित है। बाणगंगा जो कि बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। कांतली जो कि खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, और कांकनी नदी जो कि कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से नहीं निकलती, अपितु आपको पता है कांकनी नदी का जो उद्गम होता है ये कोठारी गांव से निकलती है। कहाँ से? कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है। तो यहाँ पर आपके सामने जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या रहने वाला है? तो ये युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करें तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस तरह प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जवाई, बांडी, सुंडी, ये सुंडी की जगह आप इसे सुकड़ी भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सुकड़ी और गुहिया नदियां दी गई है। तो उद्गम से मुहाने की ओर इन नदियों का सही क्रम क्या रहने वाला है? आपके पास सही आंसर के रूप में यहाँ पर पहला 3 2 1 4, तो इन चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हो कौन सा आपका सही आंसर रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लूनी नदी के बारे में बात करते हैं तो ये मानकर चलेंगे आप लूनी नदी, और लूनी नदी में सबसे पहले जो नदी आकर मिलती है वो मिलती है लीलड़ी, लीलड़ी के बाद में मिलती है बांडी, और इसी बांडी नदी में साथियों एक और नदी आकर मिलती है जिसे कहा जाता है गुइया। कौन सी? गुइया। गुइया के बाद इसमें आती है बांडी। ठीक है। बांडी के बाद अगर बात करते हैं तो बांडी के बाद में इसी नदियों में साथियों फिर आकर मिलती है इसमें मीठड़ी नदी, और मीठड़ी के बाद आती है सूकड़ी। ठीक है। मीठड़ी, मीठड़ी के बाद सूकड़ी, और सूकड़ी के बाद जवाई नदी। तो मीठड़ी कौन सी? मीठड़ी, मीठड़ी के बाद सूकड़ी, सूकड़ी के बाद जवाई नदी। ठीक है। कौन सी? जवाई, जवाई के बाद में सागी, और इससे पहले इसी में एक नदी आकर मिलती है, नदी का नाम है खारी नदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नदियों का जो सही क्रम है वो क्या है? बांडी, बांडी के बाद में यहाँ पर ये है मीठड़ी, मीठड़ी के बाद ये मिलती है आपको सूकड़ी, सूकड़ी के बाद में जवाई, और जवाई में आपको ये एक नदी फिर मिलती है खारी, और इसके बाद में ये है सागी जो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने जो सही क्रम रहने वाला है तो इनमें सबसे पहले आती है बांडी नदी। अब बांडी नदी पहले में सबसे पहले बांडी यानी पहला 4 नंबर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसके बाद में आगे बढ़े तो दूसरे नंबर पर आनी चाहिए हमारी बांडी नदी, और बांडी नदी यहाँ पर किस ऑप्शन में है? केवल बी के अंदर है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर आनी चाहिए कौन सी? तो तीसरे नंबर पर हम लोगों को जो नदी मिलने वाली है वो है सूकड़ी नदी, और सूकड़ी 3 नंबर पर है, और सबके लास्ट में जवाई नदी। बिल्कुल। तो हमारे सामने ये जो सही आंसर है वो होगा बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगला जो प्रश्न है वो है लूनी नदी के विषय में लूनी नदी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कालाभूरा डूंगर है। तो यहाँ पर ये सही है, कालाभूरा डूंगर लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। अगला है यह नदी कच्छ के रन तक प्रवाहित होती है। बिल्कुल, ये कच्छ के रन तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, उद्गम से बालोत्रा तक इसका पानी मीठा होता है। बिल्कुल, लूनी नदी का पानी अब उद्गम स्थल से बालोत्रा तक
मीठा और उसके बाद में खारा हो जाता है, इसीलिए इस नदी को आधी खारी और आधी मीठी कहा जाता है। ठीक है, यह राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। यह राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र के लगभग 37% भाग को प्रवाहित करती है, अफवाहित करती है। तो ये थोड़ा यहाँ पर हमें गलत मिल जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, डी। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ध्यान रखना, लूनी नदी के प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण रंगाई छपाई उद्योग है। ठीक है, क्योंकि बालोतरा और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में यह उद्योग जबरदस्त विकसित हुआ है और उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट के कारण लूनी जबरदस्त प्रदूषित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा रहने वाला है, इसके लिए आप सही आंसर का चयन कर सकते हो। तो जोजड़ी, बांडी और जवाई ये अरब सागर में जाकर गिरेगी निश्चित ही रूप से। कोठारी सोम, यहाँ पर सोम अरब सागर में गिरती है। कोठारी बंगाल की खाड़ी और रूपारेल आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है। जोजड़ी अरब सागर का है, तो बेड़च और मैनाल बंगाल की खाड़ी का है। मैनाल, कोठारी और बेड़च ये तो पूरा का पूरा ही बंगाल की खाड़ी का उदाहरण है, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का उदाहरण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम में बहती है और फिर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी है। तो इसका बहुत आसान सा सवाल है और आंसर मेरे ख्याल से आप सब लोगों को आ चुका होगा। आंसर है इसका माही नदी। अपने उद्गम स्थल से ये उत्तर की ओर चलती है, राजस्थान में ये पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। इस प्रकार इस नदी का आकार उल्टे यू आकार का भी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अगला प्रश्न है, अनास, ईरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपको पता है अनास, ईरू, चाप ये किसकी सहायक नदियां हैं? माही नदी की। आपको ज्ञात हो तो माही कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है और चाप नदी बांसवाड़ा में आकर इसमें मिलती है। कौन सी नदी? कुछ इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो चाप नदी इसमें बांसवाड़ा से आकर मिलती है, जिसका उद्गम कालिंजर की पहाड़ियां बांसवाड़ा से होती है। ईरू नदी इसके अंदर, ईरू नदी इसके अंदर प्रतापगढ़ की साइड से आती है और डूंगरपुर में आकर इसमें मिल जाती है। ईरू जिसे एराऊ भी कहा जाता है। वहीं अनास नदी का उद्गम आम्बेर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है ना, यह राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवाहित होते हुए गलियाकोट के निकट अपना मुहाना किसमें बना लेती है? तो आपका आंसर हो जाएगा माही नदी में। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहने वाला है, माही। आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी स्थान, नदी का उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आप देख सकते हो, क्या सोम नदी का उद्गम बाबलवाड़ा की पहाड़ियों से होता है क्या? बिल्कुल, सोम नदी का उद्गम बिच्छामेड़ा नामक स्थान बाबलवाड़ा की पहाड़ियों से होता है। जाखम नदी बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। सागी नदी जिसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से होता है। तो जाखम यहाँ पर सही आंसर के रूप में हमें मिल जाता है, क्योंकि जाखम नदी का उद्गम जाखमनिया गांव से होता है। कहाँ से होता है? जाखमनिया गांव से देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है आपके सामने, तथ्यों के आधार पर नदी पहचानिए। आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी काफी आने लगे हैं और
तथ्यों के आधार पर तो तथ्य है इसका उद्गम उदयपुर से होता है। बहुत सारी नदियां हैं जिनका उद्गम उदयपुर से होता है। ठीक है, चलिए। हतमती, मेसवा, वेत्री इसकी सहायक नदियां हैं। तो हतमती, मेसवा, वेत्री ये सारी किसकी सहायक नदियां मिलती है साथियों? तो ये है साबरमती की। किसकी है? साबरमती की। आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। बिल्कुल, ये राजस्थान में 45 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होते हुए डायरेक्ट गुजरात में चली जाती है। तो यहाँ पर ये किस नदी के बारे में बात की जा रही है? साबरमती नदी के विषय में। चलिए नेक्स्ट, और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, चंबल नदी हेतु कौन सा कथन सही नहीं है? चंबल नदी यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 965 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। बिल्कुल ये कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। यह मध्य भारत में स्थित गंगा ड्रेनेज सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। यह राजस्थान से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। ये भी सही है। चंबल का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ये गलत है, क्योंकि इसका प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पर असत्य कथन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसकी जगह ये उत्तर प्रदेश होता तो ये भी सही होता। आगे बढ़ते हैं। वाशल और सेई द्वारा मिलने से जो नदी बनती है वो है। तो वासल और सेई नदियों से मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? साबरमती नदी है। कौन सी है? साबरमती। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सहायक नदी से सही सुमेलित नहीं है। तो आपको देखना है, सोम, मेसवा, माही, चाप, लूनी, गोहिया, साबरमती, हतमती। तो यहाँ पर साबरमती की सहायक नदी हतमती है, लूनी की सहायक नदी गोहिया है, माही की सहायक नदी चाप है, मेसवा सोम की सहायक नदी ना होकर ये किसकी सहायक है? साबरमती की। किसकी है ये? साबरमती की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर क्या रहने वाला है? ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और प्रश्न है, कौन सी वामदेव नदी कहलाती है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान की किस नदी को वामदेव नदी के नाम से भी जाना जाता है? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? बनास नदी। साथियों, बनास नदी को किस किस नाम से भी जानते हैं? तो बनास को ध्यान रखना, वन की आशा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे वर्णासा के नाम से भी जाना जाता है, इसे चंदन नदी भी कहा जाता है, तो इसे वामदेव नदी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? वामदेव। तो यहाँ सही आंसर क्या रहने वाला है? बनास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा बनाती है? तो चंबल नदी राजस्थान में कौन कौन से जिलों की सीमाओं का निर्धारण करती है? तो पहला ऑप्शन है कोटा, बारां, दूसरा है बारां झालावाड़, तीसरा है कोटा सवाई माधोपुर, और लास्ट है सवाई माधोपुर और टोंक। तो चंबल नदी यहाँ पर किस किस की सीमा का निर्धारण करती है? तो एक तो ध्यान रखना, चंबल नदी प्रारंभ में तो कोटा व बूंदी की, तत्पश्चात कोटा व एसएमपी बोले तो सवाई माधोपुर की सीमा का निर्धारण करती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी, कोटा और सवाई माधोपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, चंबल नदी हेतु कौन सा कथन सही नहीं है?
तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर क्या होगा? यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 960 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। यह मध्य भारत में स्थित गंगा ड्रेनेज सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राजस्थान से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर ये गलत है, शायद ये प्रश्न हमारे पास पहले भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। तो प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? काली सिंध नदी, झालावाड़ और बारां, बामणी नदी, टोंक और भीलवाड़ा, मेज नदी, भीलवाड़ा और बूंदी, कोठारी नदी, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर क्या रहने वाला, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मेज नदी भीलवाड़ा और बूंदी में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। कोठारी नदी उदयपुर और भीलवाड़ा, काली सिंध, झालावाड़ और बारां, बामणी, टोंक और भीलवाड़ा। तो इसके लिए सही आंसर तो वैसे क्या ही होने वाला है, बामणी, क्योंकि इस बामणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो केवल और केवल चित्तौड़ है। क्या है? चित्तौड़ है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, काली सिंध नदी बारां में प्रवाहित नहीं होती और कोठारी नदी उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है ना, तो बहुत कम ऐसी स्थिति में, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सही आंसर निकल कर के आने वाला है बामणी नदी। तो ये थे साथियों राजस्थान की नदियों से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ऑलमोस्ट प्रश्न इन्हीं नदियों के आसपास घूमते हुए आपको मिलने वाले हैं। अगर इन नदियों के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारियां हैं तो शायद हमारी यह क्लास आपके लिए सही सिद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं इसी श्रृंखला के अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।